कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज जी की, पूज्य हरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। चमत्कार एक शब्द आता है। चमत्कार मोक्ष में नहीं होता, जहां सर्वशक्तिमान आत्माएं विद्यमान रहती। सर्वशक्तिमान शब्द सर्वज्ञानी सर्वदृष्टा संसार से सबसे सुखी आत्माएं जहां रहती हैं, उनमें सब कुछ पाने की शक्ति है, लेकिन वो चमत्कार नहीं कर सकते। आज तक किसी दुनिया में सिद्धालय का कोई चमत्कार नहीं सुना। सिद्धालय में सब कुछ जिंदगी सेटेड होती है, सब कुछ व्यवस्थित है, उनको कुछ चमत्कार करने की शक्ति ही नहीं। और जितने भी सिद्ध भगवान की मूर्ति में भी चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वे सिद्ध हैं। शुद्ध आत्माओं में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध हैं। शक्तिमान में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो शक्तिमान है। सर्वज्ञानी में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वदृष्टा में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि विश्वदृष्टा है। तुम समझते हो कि शक्तिमान होना, महानुभाव, बहुत विचारनी बात। सिद्धालय में कोई आश्चर्यकारी घटना नहीं घटती। जितना चमत्कार होता है, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चित चमत्कार शब्द का प्रयोग किया, भगवान को नहीं किया। भगवान को नहीं किया, संसारी जीव को किया, मुमुक्षु को किया, मोक्ष वाले को, मोक्ष में बैठे आत्मा को चित चमत्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया। जिंदगी में अतिशय और चमत्कार कौन कर सकता है? अतिशय चमत्कार किसके समर्थ हैं? जो शक्तिहीन है, ज्ञानहीन है, जो अशुद्ध है, जो परतंत्र है, जो गंदे स्थान पर रहता है, गंदे लोगों के बीच में रहता है, कुछ भी उसकी जिंदगी में अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के पास चमत्कार की शक्ति होती है। चारों तरफ से गंदे का वातावरण है, कहीं कोई अच्छाई है ही नहीं। मौका है महानुभाव, जब तुम्हें ये महसूस हो कि हमारे चारों तरफ गंदगी है, हमारी किस्मत भी गंदी है, बहुत बुरी किस्मत है, हमारा परिवार भी गंदा है, हमारी जाति भी गंदी है,
हमारे कर्म भी गंदे हैं, हमारी काया भी गंदी है। जब ऐसी अनुभूति तुम्हें हो, ऐसी अनुभूति जब तुम्हें कभी आए कि यहां कुछ भी तो अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, सब बुरा ही बुरा दिख रहा है, महानुभाव एक तुम्हें आशा की किरण दे रहा हूं, समझ लेना तुम्हें एक गॉड गिफ्ट मिली है, तुम्हें चमत्कार करने की शक्ति है अभी भी। क्योंकि ये चमत्कार करने की शक्ति अच्छे लोगों में नहीं होती, अच्छे क्षेत्र पर नहीं होती, अच्छी आत्माएं चमत्कार नहीं कर सकती क्योंकि वो अच्छे हैं, अच्छा क्षेत्र है। जैसे हमने कहा मोक्ष में कोई चमत्कार नहीं होता क्योंकि वहां कुछ गंदा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है वहां। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाए, तुमने एक शक्ति खो दी, अब तुम चमत्कार नहीं कर सकते क्योंकि तुम अच्छे आदमी बन गए हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन गई, तुम्हारे चारों तरफ कहीं गंदगी नहीं, द्रव्य भी गंदा नहीं, क्षेत्र भी गंदा नहीं, काल भी गंदा नहीं, भव भी गंदा नहीं, भाव भी गंदे नहीं। अब तुम में चमत्कार करने की शक्ति खत्म। चमत्कार करने की ताकत उसमें है जो जितना ज्यादा सब तरफ से अशुभता में फंसा हुआ है उसको चमत्कार करना है। ये गॉड गिफ्ट है, ये ऐसा गॉड गिफ्ट है जैसे कोयले की खान में हमें हीरा निकालना है। मार्बल की खान में हीरा नहीं निकलता, हीरा कहाँ निकलता है? कोयले की खान में। और ये संसार कोयला है जिसको हम कभी भी आज तक सफेद नहीं कर पाएंगे। तुम ये भावना मत करो कि ये कोयला काला क्यों है, तुम ये दृष्टि लाओ कि इसी में कहीं डायमंड छुपा हुआ है। उस कोयले की शुक्रिया गुजार करो कि कोयले में डायमंड है। डायमंड की जब आशा बन जाती है तो कोयले की खान वाला कभी कोयले को बद्दुआ नहीं देता कि काला क्यों। कोयले में वो काला होता है, वो बद्दुआ नहीं देता। सब कुछ काला होता है निकाल, वो बद्दुआ नहीं देता क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या आ गया? डायमंड है। वो खरीदता है कोयले की खान को, कोयले की खान को खरीदता है, कोयले की खान को खरीदता है। वो चला करके गंदा होने जाता है, वो उसको खोदता है, मशीनों से पाउडर उड़ाता है, पूरा काला हो जाता है। उससे पूछना कि ये कोयले की खान बहुत बेकार है ना, तो वो क्या कहेगा? इससे अच्छी कोई खान ही नहीं है। सारे दुनिया की खानों में से रत्नों की खान भी हो, रत्नों की खान हो, सब कुछ खाने हो सकते हैं। मार्बल की खान, सोने की खान, चांदी की खान और एक कोयले की खान। सब लोग कह रहे हैं सोने की खान अच्छी है, चांदी की खान अच्छी है, रत्नों की खान अच्छी है। एक व्यक्ति से कहो कि भाई कोयले की खान के बदले आप सोने की खान ले लो, तो कहता नहीं साहब, कोयले की खान जैसी अच्छी खान कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे क्या आशा बन गई? हीरा है। एक बार डायमंड निकल जाए तो कहां लगता है सोना चांदी, कहां लगते हैं मोती माणिक। डायमंड तो दुनिया में सबसे कीमती होता है डायमंड। और जितनी काली खदान होगी। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। जय जय। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। त्रैष्टानिक के पर्वों में श्री नंदी सराय के बाबा, त्रैष्टानिक के पर्वों में
श्री नंदीश्वर जी के भवनों में सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करे हर बारा, श्री जी का अभिषेक करे हमले के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। हो गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिर पे गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमले के सो द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरगणधर जिन्हें न छू पाए, हम आज निगड़ी यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव भक्ति करे धारा, श्री जी का अभिषेक करे हम। चलिए आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कीर्तन, बाकी सभी लोग नीचे हो जाएं, सभी से अनुरोध है नीचे हो जाएं। आज हाँ देखो आज एक बालक सायनधारा में सिर्फ एक परिवार का पहुंचे। पहले 8 वर्ष पूर्ण होने पर ये बालक आ रहा है। अब इसके संस्कार अभी करेंगे बाद में, अभी पहले अभिषेक कराएं। चलिए पहले अभिषेक करें 8 वर्ष का जो बालक हो गया है। चलिए जल्दी करें। चलो करो जल्दी करो। हमारे जितने भी पुजारी गण हैं सभी से अनुरोध है, सुप्रभ सागर जी महाराज जी आ रहे हैं, आप सब उनको लेने जाएं। चलिए हाँ बोले। ओम चालू करें। कलश में भैया वो रखा हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अभिषेकारकस्य पापं खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं जं बं ह्रायः सः छां छीं छूं छें छें छौं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा श्रेष्ठी श्री दक्ष जैन टेम्पल दिवस मंदिर दिवस 8 वर्ष पूर्ण निमित्तार्थम पदम चंद सूर्यकांता राजेश सुनीता राहुल दीप्ति नवी एकता कुहू पिहू मिट्टी दोही जैन अजमेर निवासना दिल्ली प्रवासना समस्त परिवार आदिक दीपक सविता जैन इंदौर निवास समस्त कुमारी आदित्य जैन प्रमोद कुमार जैन सपरिवार आरोग्यार्थम प्रदीप जैन सुरभि जैन जनकुल जैन प्राप्ति मूलचंद कटोर रावी आरोग्यार्थम मधु जैन लखनादोन साक्षी जैन सागर जन्म दिवसे शुभ अवसरे श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम विश्वाध्यासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुत चा सिद्धिम तनुवंतो सद्धर्म कार्यसो यहाँ मुत चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते फा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मरणाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात बुधाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरतपणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांतिधारी कत्राण कत्रणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणास्य दोष कनुसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनुत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वार्ष शांति कराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौरा शिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिन छिन्नति कामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डाम्रम चम सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चम सर्व सूर रोगम कुक्ष रोगम अक्ष रोगम सर्व रोगम ज्वर रोगम चम सर्व नरमारम सर्व गजास गोमि साज मारम सर्व सधान वृक्षता गुण पत्र पुष्पन मारम सर्व राष्ट्र मारम सर्व क्रूर बेताल सागनी डाकनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व योनियम सर्वा पशमारम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन के दान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्वदोष देव दानव वीर नरनाहार संग योगनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंतु विषभयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व संघाष्टा पदादि कर दोषान परसत्र कृतमाण चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन दोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु दीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु तुलगोतधुनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषाना लीला ब्रह्मचारिणी लीला श्रीमती लीला आरोग्यार्थम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानाद विद्यायीनम उर्हंताणम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानाद विद्यायीनम उर्हंताणम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख परिद्राग्यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम मुपनयत्वा तनोत्तुच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरणय स्फुरद उच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांधारभ से गांधे विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। आशीर्वाद परिपुष्पांजलिम छिपामा। देखिए अभी बच्चे के संस्कार होने हैं और बाकी वहां पे मार्जन शुरू कर दें। सभी भैया मार्जन शुरू कर दीजिए। प्रशांत भैया मार्जन वहां पे, अंकित भैया प्रतिमा जी का मार्जन, बच्चे के भी संस्कार होने। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने एक मिनट तो अच्छा लगता है वहीं पे संस्कार का सामान नहीं वहीं। तो अब एक बच्चा दिल्ली से और अजमेर राजस्थान से आया और ये
मात्र 8 वर्ष आज पूरे हुए हैं, तो पूरे मय परिवार, नाना दादा दोनों कुलों के, कुल और जाति दोनों मिलकर के बच्चे का संस्कार कराने लाए हैं। भाई इनके परिवार के अलावा सब लोग पीछे हो जाओ, आप लोग सब लोग पीछे हो जाओ, पहुंच जाएं, परिवारजन पहुंच जाएं आगे। पास में पहुंच। हाथ में ले लो, हाथ में। अरे गंदो तक तुम आगे से दूर हो जाइए आप लोग। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, सबको देखेगा। सब लोग भैया नीचे पहुंच जाओ, भैया सभी लोग बाबा से छोड़ के बाकी सब लोग नीचे आ जाओ, सभी लोग नीचे पहुंच जाए। बोलो तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि बंगो सुधा सागर जी महाराज जी की। चलो। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदत यही मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। चढ़ाइए। ओम राती चक्रवर्ती जगत यहाँ से सब लोग हट जाए सामने। 108 सुधा सागर जी महामुनिंद्राय नमः। चढ़ाइए। अनर्घ पद प्राप्ताय नमोस्तु करें। चलो भैया हटो, भैया हटो, ये गलत बात है। सामने लाइव चालू हो गया महाराज जी। मैंने हाँ, छलन की थाली कहाँ है आपकी? बात में छलन की थाली कहाँ है आपकी? चलिए भैया ये गलत बात, बिल्कुल आप लोग ऊपर आ गए। चलिए नीचे चलिए, चलो सब लोग चलिए नीचे भैया। चलिए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, जगत पूज्य गुरुदेव के देखो।
गूंजे जय जयकारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जिन्होंने आज प्रथम श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, आप शीघ्रता से नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि अभिषेक स्नान धारा का समय हो चुका है। हमारे पुजारी भैया ध्यान रखें, पुजारी भैया एक चांदी का पूरा ये थाल और कलश झारी, अभी गुरुवार आएंगे वो प्रात प्रक्षालन करेंगे। सुप्रभ सागर जी यहाँ व्यवस्था करके रखें। चकरा घाट आ चुके हैं सुप्रभ सागर जी, यहाँ पर पाद प्रक्षालन की। हाँ। चलो सभी लोग नीचे पहुंचे, सभी लोग हमारे विकास भैया, टोनी भैया जी, सबका सम्मान करें। सभी नीचे पहुंच जाए पूरा। चलिए आइए, सभी नीचे पहुंचे। हमारे लोग श्रीफल नीचे से गुरुवार को समर्पित करें। शीघ्रता से नीचे पहुंचे। चलिए, हमारे आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार, अजमेर वाले परिवार शीघ्रता से मंच के नीचे पहुंचे। आदरणीय हमारे टोनी भैया, आप सभी का यहाँ सम्मान कर रहे हैं, पहुंचे शीघ्रता से। सभी लोग नीचे पहुंचे शीघ्रता से, सभी लोग शीघ्रता से पहुंचे, नीचे पहुंचे सभी लोग। गुरुदेवा अवजन वाणी की मधुर सुना दोता, गुरुदेवा अवजन वाणी की सभी साइड से हो जाए। दोता। देखिए सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। गुरुवार के दर्शनार्थ गुरुवार के पास आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुप्रभ सागर जी महाराज यहाँ पर कुछ ही क्षणों पश्चात पधारने वाले हैं। सुप्रभ सागर जी, सुप्रभ विशुद्ध सागर जी के, हाँ, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज, हमारा अनुरोध है आप सभी अब नीचे पहुंच जाएं। सब लोग नीचे पहुंच जाएं शीघ्रता से। और हमारे पुजारी भैया शीघ्रता से एक झारी, चांदी का थाल शीघ्रता से यहाँ लाएं। अभिषेक भैया थोड़ा सा देखें, चांदी का एक थाल और एक झारी। देखिए दो विद्या विशुद्ध धाराओं का यहाँ पर मिलन होने वाला है। और विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक से सुप्रभ सागर जी मुरा जी में आ ही चुके हैं। बोलिए तीर चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ऐसा महा मंगलमय क्षण कभी कभार हमें दर्शन को मिलता है, कभी कभी ऐसा सौभाग्य हमारा जागृत होता है कि हमें ये क्षण, अद्वितीय क्षण में देखने को मिलते हैं। आज कुछ समय पूर्व ही सुप्रभ सागर जी का मांगलिक चातुर्मास इस वर्णी भवन मोरा जी हुआ था। आज वो पुनः इस वर्णी भवन मोरा जी में आए हैं और गुरु तीर्थ वंदना के लिए आए हैं। निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आज सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज सत्संग आए हुए हैं और वह पाद प्रक्षालन कर करके यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बोले तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, सुप्रभ सागर जी महाराज की। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे,
धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, जगत पूज्य गुरुदेव के देखो, देखो जय जयकार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी से अनुरोध है यथास्थान माताएं बहनें पीछे जाके बैठ जाएं, जो आपको स्थान निर्धारित किया गया है। पुरुष वर्ग अपने स्थान पर जल्दी से 2 मिनट के अंदर बैठ जाएं। ये कमंडल पीछे शीघ्रता से सामने से सभी लोग हट जाएं। बोलिए गुरु नानक गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधास सागर जी महाराज की जय हो, श्री सुप्रीम सागर जी महाराज की जय हो, श्री शिव सागर जी महाराज की जय हो, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय हो। देखिए कितना सौभाग्य है, आज 3 धाराओं का यहाँ पर महासंगम हमें देखने को मिल रहा है। आचार्य श्री गुरुवर संत श्रोणी, ये जो रैंप में बैठ गए सब लोग पीछे, आज जगह कम है, पीछे हो जाएं सभी लोग। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के प्रभम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्री मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शनार्थ विशुद्ध धारा से निकले हुए, और जिन्होंने वर्णी भवन मोराजी में भी कुछ समय पूर्व भी यहाँ पर मांगलिक चातुर्मास यहाँ पर हुआ था, हाँ, बिना कोई भूमिका। और तृतीय दक्षिण के सूर्य वर्धमान सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य शिव सागर जी महाराज वे यहाँ पर आज मंच पर विराजित हैं। सभी मुनि वृंदों के चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निर्यापक श्री सुधास सागर जी महाराज का जोरदार जयकारा लगाते हुए गुरुवर से नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो भूल ही गए थे। अंकित एक मुनि श्री सुप्रीम सागर जी महाराज के चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हुए शीघ्रता से अंकित माइक भेजो। एक दूसरा माइक अंकित भैया, दूसरा माइक शीघ्रता से जब तक माइक आ रहा है। हमारा निवेदन है, जो बीच के रैंप में बैठ गए हैं महानुभाव, हमारे कैमरामैन को डिस्टर्ब होता है, थोड़ी सी उसको जगह दें, कैमरामैन कवर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा सभी लोग पीछे हो जाए, खासकर पैंट सेट वाले महानुभाव तो हो ही जाए, जितने भी पैंट सेट वाले हैं, पैंट सेट वाले सब उठ जाओ वहां से, बिल्कुल पैंट सेट वाले सभी उठ जाओ पीछे। हमारे सभी लोग पैंट सेट वाले पीछे पहुंच जाएं, बिल्कुल। हाँ अभय बराठा जी आप भी पीछे पहुंच जाइए, पैंट सेट वाले पीछे हो जाओ, पैंट सेट वाले सब पीछे हो जाओ। मैं निवेदन कर रहा था, देखिए ऐसा दृश्य आंखों को कभी कभार देखने को मिलता है, इतना पावन दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। मुनि आज संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी, तीन त्रिवेणियों का संगम यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। और हम अब मुनि श्री 108 सुप्रीम सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भव्य जनों के लिए कृपा करें, अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सिद्धे श्रीमत्परम गंभीर मोघलांचन जियात्रैलोकनाशनम जिनशासन जय मंगल बुधाय
विमलानं आनन्दं स्वमयारं तैलोस्यं नमोऽसि सर्वसिद्धां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि सुधा सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, पूज्य आरिका संघ की बेवंत हो। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र ये जिनवाणी। भव्यात्माओं, जब किसी एक जीव का सातिशय पुण्य उदय में आता है, तब कभी किसी निर्ग्रंथ गुरु का दर्शन उसे प्राप्त होता है और जो आचार्यों ने हम सभी के लिए कहा है, वास्तव में वह बात सत्य है कि पुण्य के उदय से मिलने वाला साधु का प्रभु का दर्शन मात्र पुण्य बंध ही नहीं, अपितु पाप निर्जरा के लिए भी बहुत बड़ा निमित्त होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम्। माँ, कई बार दर्शन स्तुति में इसे पढ़ा भी होगा और वास्तव में जो मंदिर में विराजमान जिनेंद्र भगवान हैं, ये तो जब चाहे आप मंदिर में पहुंच जाओ, आपको दर्शन देने के लिए निमित्त बनते ही है। पर साधु का समागम और साधु का दर्शन विरले ही पुण्यात्मा जीवों को ऐसे कर्मों की निर्जरा करने के लिए मिलता है जैसे किसी चुल्लू में रखा हुआ पानी लंबे समय तक नहीं ठहरता। ऐसे ही साधु का दर्शन करने से जीवन में लंबे समय तक पाप ठहर ही नहीं सकता। और आप तो सभी सेंथिल भाई विद्याधर हो, गाड़ी उठाई और साधु के पास पहुंच जाते हैं। ये तो साधुओं का कई वर्षों का और जन्मों का पुण्य जब और तीव्रतमता से उदय में आता है, शायद तब कभी पग विहारी दो साधु किसी साधु के दर्शन प्राप्त करते हुए अपने कर्मों के निर्जरा और पुण्य वृद्धि का निमित्त प्राप्त करते। और फिर जो महान साधना तपस्या के धनी हो, जिन्होंने अनेक तीर्थों का और मात्र जड़ ही नहीं चेतन तीर्थों का भी उद्धार करने का पुरुषार्थ किया, ऐसे महान श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी के दर्शन होना। क्योंकि मैंने सुना था कई बार कि
मुनिश्री के दर्शन के लिए श्रावकों की लाइन लगती है ना, मुनिश्री के दर्शनों के लिए लाइन लगती है। तो मैंने भी समाचार भेजा था कि मुनिश्री आपके दर्शन की भावना है, आपसे मिलने की भावना है। ऐसा तो नहीं कि मोराजी वाले मुझे भी लाइन में खड़ा कर दे। इसलिए हमने पहले ही पूछा था, नहीं तो ये करैया जी कह दे कि महाराज लाइन में नहीं। पर ये वात्सल्य और प्रेम शायद किसी मां के पास ना मिले, पर ऐसे महात्मा के पास सहज ही प्राप्त होता है। और उन्होंने पूछने से पहले ही कह दिया, क्यों प्रमोद भाई, आने तो दो। और ये सौभाग्य है क्योंकि आज पूरा देश हमारा पता है क्या मना रहा है, पूरा देश मकर संक्रांति नहीं मना रहा। देश सीधी सीधी भाषा में कहे तो बुड़की है ना, सीधी सी आपकी भाषा में कहे तो बुड़की मना रहा है। और दुनिया कहीं पानी में डुबकी लगा के बुड़की मना रहा है, हम जिनवाणी में गोते खाते हुए उस बुड़की को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये विश्वास मानना कि जो जल के छींटे हैं, अभी बहुत सारों की इच्छा थी कि महाराज नया वो कॉरिडोर का बना, कॉरिडोर बना है, वहां से आओ, ऐसा वैसा। मैंने कहा वो तो एक किनारे लोग बताते रहे थे, ये भरा तो हो रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि पानी में डूब गए वाले 11 हो गई ना संख्या, सागर, हाँ 11-12 संख्या हो गई। पर पानी में तो डूबने वाला मर भी सकता है, पर साधु संतों के वचनों में डूबने वाला डूब तो कभी सकता ही नहीं है। वो बुड़के के दिन भी नियम से उच्चता को ही प्राप्त होने वाला होता है। ये कई वर्षों का जो भाव भावनाओं का सैलाब था, कल भी मैंने कहा था कि ये सागर की भूमि है, और मात्र सागर की ही नहीं, और सागर में भी ये महान मोराजी है। और कल से जैसे ही समाचार पहुंचे हैं, तब से ही मोराजी मचल रहा था। आज मोराजी में आकर मोराजी भी उस शीतलता को और विशालता को प्राप्त हुआ है। ऐसा ही वात्सल्य हमेशा महान महान मुनि भगवंत आचार्य भगवंतों का हम जैसे मुनिराजों पर ऐसा ही बरसता रहे, क्योंकि ये अद्भुत समय इस धरा पर आने वाला है। 2025 शुरू हो गया ना, नहीं मुझे पता है, पूछ रहा था। 2025 शुरू हो गया, ठीक है। 2024 में बहुत सारी क्षतियां हमने प्राप्त कर ली, पर कोई गम नहीं है। ये आज दिन भी संक्रांति का है, संक्रांत है ना, संक्रांत का अर्थ ही होता है बदलाव है। तो क्यों ना हम नए बदलाव और नए संक्रांति के साथ इस मकर संक्रांत को इस सागर की धरा पर अद्भुत वह मिलन और दर्शन के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे सागर और सुधा सागर, और मैंने कहा सागर सुधा सागर तो ठीक है, मिलने वाले भी तो सुप्रभ सागर ही है, दोनों की नाम राशि समान ही है, तो कोई प्रमोद भी बात बननी ही नहीं थी। और ये अनुकंपा और आशीर्वाद ऐसा ही मुनि भगवंतों का, और जिनकी कई वर्षों की तपस्या, उनसे मिलकर और उनका वात्सल्य प्राप्त करके वास्तव में मोराजी गदगद हो गया है। ये मोराजी का मुझे पता नहीं, पर मोराजी तो गदगद हो गया है। और ऐसे गदगद भावों के साथ जो ये अद्भुत समय हमें प्राप्त होने जा रहा है, ऐसा बहुत 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 आने वाला भविष्य हमारे जीवन में उज्ज्वलता को प्राप्त हो। हम तो मुनि भगवान को सुनने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा कि सामने माइक रख दिया और कहा कि भाई बोलो। अब बड़ों के सामने बोलना, छोटों का बोलने का अधिकार तो नहीं होता, पर बड़ों की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए कुछ बोलने का दुस्साहस किया है। और ये उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद और ऐसी ही कृपा हमेशा आप और हम सब पर बनी रहे। और विशेष बात तो सागर वाले और सागर वालों से ही नहीं, मैं तो महान सुधा सागर जी से भी निवेदन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि जो गुरुदेव का इंदौर नगर में महा महोत्सव, पट्टाचार महामहोत्सव होने वाला है,
ऐसे उस पट्टाचार महामहोत्सव के निमित्त से ये सौभाग्य के क्षण होंगे जब यहाँ हम मिले हैं। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कितनों को नहीं लगा? अच्छा लगा ना? फिर मैं तो साक्षात यहाँ उसी बात को लेकर पहुंचा हूं कि आपको तो गाड़ी से आना है और आप लोग तो गाड़ी से शायद आ ही जाओगे, पर उस पट्टाचार महामहोत्सव में मैं आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर की आज्ञा और अनुकंपा से निर्यापक मुनि सुधा सागर जी को आमंत्रित करने आया हूं कि शायद महाराज जी श्रावक तो पहुंचे ही होंगे, सुमति धाम से भक्त मंडल भी पहुंचा होगा, पर भक्तों से ही ज्यादा और बड़े भक्त जो निर्ग्रंथ आपके चरणों में आए हैं, हो सकता है श्रावकों की अर्जी देर से लगे, मुनिराज की अर्जी जल्दी लगे, इसलिए ये एक छोटा सा आमंत्रण आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूं कि आप इस महामहोत्सव में पहुंचे और वह अद्भुत दृश्य इंदौर की धरा पर हो, जहां पट्टाचार विशुद्ध सागर जी के महामहोत्सव में निर्यापक महान मुनि सुधा सागर जी की अगवानी हम सभी पूरा संघ मिलकर करे और पूरा इंदौर ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व देखे कि वह महामहोत्सव में कैसे दो धाराएं इस धरा पर मिलते हुए वह विद्या की विशुद्ध गंगा बहती हुई हम सौभाग्य के रूप में समझने का प्रयास करें। समय बहुत हो गया है, मुनिश्री के समय का अतिक्रमण किया। पहुंचना 8 बजे था, पर क्षमा करना भगवान, पहुंचने में थोड़ी विलंब ठंड के कारण से हुआ, कोहरा था बहुत ज्यादा सुबह सुबह, वहां थोड़ा खुला होने से तो निकलते निकलते और पहुंचते पहुंचते देर हो गई। पर ऐसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है, पहुंच तो आपके चरणों में गई है। अब जैसे आपका आज्ञा आदेश प्राप्त होता रहे, आपका आशीर्वाद कृपा बनी रहे, इसी भावना से आपके चरणों में यही भावना है कि हमेशा हमेशा हे मुनि भगवान आपके चरणों में ऐसा ही वात्सल्य मिलता रहे, क्योंकि ये पक्का है जो दूर होते हैं उन्हें दूर से बहुत कुछ दूर ही दिखता है, और पक्का है जो साधु चरणों से जुड़ जाता है उसे ही पता चलता है कि साधु चरणों की रज और उनका वात्सल्य क्या हुआ करता है। ऐसा ही वात्सल्य जो कई वर्षों से हमने अपने गुरु से प्राप्त किया, हमें आकर यहाँ ऐसा महाराज लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह पहुंचे हैं। जैसे स्थान का नाम मोराजी है, ऐसा ही मोराजी आपके चरणों में और आपके चरणों में ही मोराजी हो, ऐसी भावना जो गुरु का जैसा वात्सल्य ऐसा ही वात्सल्य आपका भी हम सभी पर बना रहे। और यही भावना सागर वालों, आप लोग नहीं आओगे ना? इंदौर भी पहुंचना है, और फिर अगर मुनिश्री भी पहुंचेंगे तो शायद पूरा सागर ही वहां मुनिश्री के साथ इंदौर में पहुंचकर हम उस अद्भुत दृश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। समय बहुत हुआ, जो भी त्रुटि हो मुनिश्री क्षमा करे। आने में चाहे विलंब हुआ हो, चाहे बोलने में कुछ अधिक बोला हो, पर क्योंकि छोटों का काम तो और बड़ों का काम कहने की आवश्यकता है ही नहीं है, वे बड़े हैं, विशाल हृदय के और विशाल वात्सल्य के धनी हैं, तो उनके चरणों में पुनः पुनः कोटिशः नमोस्तु के साथ यही भावना है कि आपका ऐसा ही वात्सल्य ऐसी अनुकंपा हम उन छोटे मुनिराजों पर हमेशा बनी रहे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक समण जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी गुरुवर ने कहा था कि सुधा और सुप्रभ, हमें तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम दिख रहा है। यहाँ पर विद्या सागर जी, विशुद्ध सागर जी और वर्धमान सागर जी के त्रिशिष्य यहाँ विराजमान हैं, और तीनों नाम सुधा सागर जी, सुप्रभ सागर जी और शिव सागर जी, इस तरह से हमें त्रिवेणी संगम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम जगत पूज्य के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी अज्ञानी जिनों का अज्ञान दूर करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की,
देखें, अभी आज का दिन, इसको हमने कोरोना के समय देव दर्शन दिवस के नाम से कहा था, क्योंकि दुनिया में ना जाने कितने लौकिक दिवस बनाते हैं, लेकिन जैनियों के भी कुछ दिवस होते हैं। आज वो दृष्टि परम पड़ी होगी भरत चक्रवर्ती की, जिसे सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए। जिनेंद्र भगवान का जब दर्शन होता है तो एक पक्षी होता है। भक्त जो है भगवान का दर्शन करता है, और अभी जो सुब्रत सागर जी महाराज जी कह रहे थे, मैं महाराज के दर्शन करने आया हूं। साधु परस्पर में एक दूसरे के दर्शन करता है। भगवान के पास एक पक्षी दर्शन होता है, भगवान भक्त का दर्शन नहीं करता, लेकिन साधु जब मिलते हैं तो परस्पर में दर्शन करते हैं। चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, जिन मुद्रा का रूप कहलाती, और जिन मुद्रा सदा ही किसी भी रूप में रहती है, लेकिन जिन मुद्रा चाहे आचार्य के रूप में हो, चाहे उपाध्याय के रूप में हो, चाहे साधु के रूप में, जिन मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता, और जिन मुद्रा जहां दो जिन मुद्राएं हों तो परस्पर में दर्शन होता है। आज मकर संक्रांति को ये योग लिखा था। शायद मकर संक्रांति पर पहली बार ही ऐसा हुआ 40-50 साल में। देखते तो रहते हैं साधु, लेकिन मकर संक्रांति को मिलना, प्रमोद बाबू आकर के 2-3 दिन से कह रहे थे। मैंने कि देखो भाई, जैसा नियोग होगा उस नियोग को ना टाला जा सकता हो, ना टालना चाहिए। इसलिए एक निमित्त होता है कोई, और काल भी एक निमित्त है। मकर संक्रांति को लोगों ने विद्रूपित कर दिया। जैन दर्शन के जितने भी त्योहार हैं वे सम्यक दर्शन के प्रतीक थे, कर्म निर्जरा के प्रतीक थे, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े थे। उसमें किसी दूसरों की कमी नहीं है। हम खुद अपना स्वरूप भूल जाते हैं और दुनिया में हम ढल जाते हैं। रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार आप लोगों ने भाई बहन का त्योहार बना दिया। कितना बड़ा त्योहार था श्रमण संस्कृति रक्षा का। श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस दिया था हमने कोरोना के समय, क्योंकि उस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा था। कितना पवित्र दिन था, कितना शिक्षाप्रद था, कितना ऐतिहासिक था। रक्षाबंधन का यह इतिहास दुनिया में किसी भी देखने में, कहीं भी विचारकों के साहित्य में देखने में नहीं आता। कहानियां मिलती हैं, इतिहास नहीं मिलता। इतिहास मिलता है तो जैन धर्म के ग्रंथों में। लेकिन जब जैनी लोग ही रक्षाबंधन को भूल जाते हैं, वो भी उसी में ढल गए, भाई बहन का बस। मात्र एक ही, बहन के मन में एक ही भाव आता है, आज भैया को राखी बांधना है, और भाई के मन में आता है कि आज भाई को राखी बांधना है। लेकिन भूल गए मूल स्वरूप कि दोनों को मिलकर के आज श्रमण की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना। वो याद ही नहीं करते, भाव ही नहीं आता। कितना पावन दिन, पवित्र दिन। दिवाली का दिन कितना महान था।
जहां मोक्ष की प्राप्ति हुई प्रभु को, जहां संसार की निर्वृत्ति हुई, वो मात्र एक लक्ष्मी पूजन बन के रह गई। और लक्ष्मी भी तुमने धन दौलत को मान लिया, तिजोरी की पूजा, दुकान की पूजा, संसार के वैभव की पूजा। मोक्ष रूपी लक्ष्मी की पूजा ने धन लक्ष्मी का स्थान ले लिया। इससे ज्यादा और क्या पतन होगा। इसलिए नहीं कि अन्य लोग इसको क्यों नहीं मानते, इसलिए कि जैनी लोग भी नहीं मानते हैं कि ये मोक्ष लक्ष्मी की पूजा है। उस पवित्र दिन को भी आप लोगों ने, और आज का दिन भी कितना पवित्र दिन था। देव दर्शन दिवस आज हर जैनी के पास, आज हर जैनी के घर में धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में अभिषेक करते हुए मिलना चाहिए। लेकिन खबर ही नहीं है, मांस लड्डू खाना है तिल के सूप। इससे ज्यादा कुछ भी जोश नहीं है, कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी प्रकार का तुम्हें भान भी नहीं है। आजकल शाम को किसी माँ ने, किसी महिलाओं ने, दादी ने नहीं कहा होगा बेटा कल सुबह बहुत बड़ा दिवस है, साल भर में तू कभी गया या नहीं गया, आज देव दर्शन दिवस है तो कम से कम आज तो मंदिर जाना। और ये सा कहते हैं जो साल भर नहीं नहावे और आज भी नहीं नहावे तो वो लंका का। हाँ, तो अब लीजिए आपकी कहानी आपके माथे पे फेंक रहा हूं। जो आज के दिन नहा धोकर धोती दुपट्टा पहन के नहीं आवे, वो कर्मों से गधा बनाया गया है, वो गधा का। ये चली कहां से? जैसे चक्रवर्ती छत पर बैठा देख रहा था भगवान का दर्शन, तुरंत जाकर के उसने नहा लिया, जल्दी नहाया, जल्दी, क्योंकि वो चैत्यालय था। और तुरंत आकर के उसने सबसे पहले, आप पूजा में क्या चढ़ाते हैं? जल। जैसे ही जल चढ़ाया, सबने दूर से देख लिया कि चक्रवर्ती ने सूर्य को जल चढ़ाया। न किसी ने पूछा, न चक्री ने बताया, बस सूर्य को जल चढ़ना चालू। मूल भूल गए कि जन्म जरा मृत्यु विनाश की कामना की है उसने, भूल गए। उसको चैत्यालय का दर्शन किया है उसने, सूर्य का दर्शन नहीं। सूर्य में मंदिर है लेकिन वह एक घर भी है। चैत्यालय भी वंदनीय है, लेकिन चैत्यालय से ज्यादा वह उनका घर होने से सूर्य बिंब के दर्शन उनको हुए। ऐसे शुभ दिन जब ऐतिहासिक बनते हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी शगुन है। प्रतिदिन देव दर्शन करना और एक किसी विशेष काल मंगल करना। अकेला मात भगवान ही मंगल नहीं होते, काल भी मंगल होता है, क्षेत्र भी मंगल होता है, भाव भी मंगल होते हैं, वस्तु भी मंगल होती है। मंगल का एक बहुत व्यापक रूप है। ये मत समझो कि ये जानवर है, जानवर में कुछ जानवर मंगल होते, हाथी, घोड़ा, वृषभ, गाय, बछड़े, ये सब मंगल है। चेतन ही मंगल नहीं होते, अचेतन भी मंगल होते हैं। भरा हुआ पानी का कलश, पुष्प आदिक, पीले सरसों आदि, इन मंगलों की चर्चा आती है। इनके अंदर कितना बड़ा निमित्त बनाया। पानी का कलश मंगल हो गया, क्या है? वहां एक धातु है और एक स्थावर जीवों का संग्रह उस कलश में भरा हुआ है।
लेकिन वो भी एक मंगल है, शुभ का संकेत है। उससे आप खुश हो जाते हैं कि भाई यात्रा पर हमें मंगल हो गया। आज पीले सरसों को मांगलिक मान करके आप पीले चावल कर लेते हैं, ये शगुन हो गए। चावल शगुन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो पीलापन पुष्पने को प्राप्त हुआ वो शगुन हो गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, जब तुम कुछ विशेष न कर सको, जब तुम्हारी जिंदगी का कोई निर्णय ना हो, जब तुम संदेह में हो, तब उस समय शास्त्रों में कहा, नीति शास्त्रों में, कि तुम अपने संदेह को दूर करने के लिए देखो कोई संकेत क्या मिल रहा है। जो महान आत्माएं होती हैं, जो भविष्य जानती हैं और उनके अपने कारण पर विश्वास होता है, उनको शुभ संकेतों की जरूरत नहीं होती। वो तो कहते हैं मेरा रास्ता सही है तो मंजिल सही है, मेरा कारण सही है तो कार्य भी सही है, मेरे भाव सही हैं तो वैसा ही परिणाम होगा। कुछ लोगों को इतना विश्वास होता है बहुत। लेकिन ऐसे लोग, मानतुंग आचार्य महाराज, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के भक्तांबर में बहुत गजब की सबसे बड़ी चीज उसमें है, कोई मांग नहीं है, कोई मनोती नहीं है, बस विश्वास है। क्यों पाया भक्तांबर ने सर्वोच्च स्थान? उसके पहले के लिखे हुए बहुत सारे स्तोत्र हैं, लेकिन भक्तांबर पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा और समझा, तब पता चला कि वह भक्ति ही मात्र नहीं है, एक विश्वास की चरम सीमा है। एक भी बात में संदेह नहीं, याचना नहीं, मुझे ऐसा होना चाहिए नहीं। उन्होंने हर बात में ये कहा ऐसा होगा। कल दोपहर में, शाम को जिज्ञासा में पूछा था ना व्यक्ति ने कि हम मनोती करते हैं, यदि ऐसा हो जाए तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। कल भी कहा था कि अन्ना हजारे जैसे हजारों लोग आ जाएं तो भी ये रिश्वत बंद नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्वत मंदिर से शुरू हुई है और एक भक्त ने भगवान को दी है। रिश्वत का अर्थ क्या होता है? ये काम हो जाए तो, और नहीं होवे तो फिर नहीं मिलना। ऐसे ही तुम भगवान के साथ करते हो। भगवान हो गया तो छत्र है, रिश्वत ही है और कुछ नहीं मानो। मनोती रिश्वत है। मनोती हमारे भगवान की आस्था की बहुत बड़ी आसाधना है। हम खुद संदेह कर रहे हैं, बेटे को दिए हुए भोजन पर मां को संदेह हो रहा है, मां के दिए हुए दूध के लिए बेटा संदेह कर रहा है। अब तुम्हें कौन सा स्थान है जहां संदेह ना हुआ? और जिसकी जिंदगी में, दुनिया में कोई स्थान विश्वसनीय नहीं है, जाओ संसार में कोई व्यक्ति उसका विश्वास नहीं कर सकता। कोई तो है जहां तुम्हें विश्वास है। कोई एक जिंदगी में एक व्यक्ति, एक मंत्र, एक भगवान, एक गुरु, एक कोई भी दुनिया में एक व्यक्ति जहां पर तुम्हारे लिए पूर्ण विश्वास हो, थोड़ा भी संदेह नहीं, थोड़ा भी विकल्प नहीं, थोड़ा भी कुछ भी नहीं, उसकी आवाज पर तुम्हें विचार करने का भी भाव ना आवे, कोई विचार नहीं करने वाले। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार अविचारम, कोई विचार नहीं आवे। मां तुम्हारे लिए एक ही बात है कि यह उसका वचन है, ये उसका कथन है, यह वह है, बस निशंकित हो जाओ।
आज हर व्यक्ति दुनिया से डरा बैठा है। बेटे को मां से डर लग रहा है, पिता से डर लग रहा है। क्या पता मेरा माता पिता, माँ बाप बेटे से डर रहे हैं। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, हर व्यक्ति का विश्वास खो चुका है, हर व्यक्ति को डर लग रहा है। एक बार मैंने कहा था, तुम्हारे घरों में अटैचियों में ताले लगते हैं, यदि बुरा ना लगे तो शेयर करना चाहूंगा वो ताले किसके लिए। चोर के लिए। भाई की तिजोरी में ताला डला है, भाई के लिए। सासू का ताला डला है, बहू का ताला लगा है, बाप का ताला लगा है, बेटे का ताला लगा है। जिस घर में सब चोर हों उस घर में साहूकार कैसे आएगा? उस घर से साधु कैसे निकलेंगे, कैसे साधु बनेंगे? ऐसे घरों में तो हम साधुओं को आहार जाने का भी मन नहीं करता है। लगता है कि पूछ लूं कि कहीं एक दूसरे को ताले तो नहीं लगते, लेकिन शायद ही आज कोई घर मिल जाए ऐसा, इसलिए सोचता हूं पूछ करके उपद्रव मत करो, नहीं तो आफत हो जाएगी। क्या हो गया है? आज पिता दुकान की चाबी छोड़कर आ जाए तो घबरा जाता है, आज तो बेटा कबाड़ा। सासू यदि चाबी छोड़ाए घर भूल करके तो मंदिर में उसका मन नहीं लगेगा आज तो, और बहू छोड़ाए तो आज तो मावी जी पूरा खकार लेगी। बहुत बड़ा किस पर आज तुम्हारे घर में बारात आती है, सब सामान लॉकर में रख दो, सब सामान पे ताले लगा दो। क्यों भैया, कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? चोर डाकू आ रहे हैं, बाराती नहीं आ रहे हैं। जो ताला लगा रहा है उसकी गलती नहीं बता रहा हूं मैं। जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं है, जो ताला लगा रहा है वो गलत नहीं, वो तो अपने माल की सुरक्षा कर रहा है। जिसके लिए ताला लग रहा है वो है चोर। जिसके लिए ताला लग रहा है उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी की औकात देख लेना चाहिए। इस घर में हम बेटा नहीं, हम चोर हैं। हम बाप नहीं, हम चोर हैं। हम सासू नहीं, चोर हैं। हम बहू नहीं, चोर हैं। हम भाई नहीं, चोर हैं, क्योंकि हमारे लिए ताला लग रहा है। तुम्हारी औकात कितनी है समझ जाओ। तुम्हारी औकात कितनी है समझ जाओ, क्योंकि घर में ही तुम्हारे लिए ताला लग रहा है। लगाने वाले को बुरा नहीं कहूंगा, वो तो अपनी वस्तु की सुरक्षा किसके लिए लग रहा है? क्या तुम इतने भी नाकाम हो कि घर का भी विश्वास नहीं जीत पाए, अपने पिता का विश्वास नहीं जीत पाए, पिता बेटे का विश्वास नहीं जीत पाया? किसका विश्वास जीत पाओगे? किसका विश्वास जीत पाओगे यार? हर व्यक्ति अविश्वसनीय है, हर व्यक्ति को डर लग रहा है कि हमारी संपदा किसी को पता ना चल जाए। महानुभाव, घरों में शुरुआत करो। कम से कम अपनों का विश्वास नहीं। जिस दिन बारात आए उस दिन ताले नहीं, क्योंकि चोर नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदारों को विचार करना है, ताले लगाने वालों को नहीं। आज हमारे लिए ताले लगाए गए हैं। आज हमारे ऊपर जाना है हमारी नीयत क्या हो गई, हमारी परिणति क्या हो गई।
हर व्यक्ति इतना विश्वास जीत ले वह सामने वाले का कि ताला तो लगा है लेकिन चाबी तुम्हें देके चला जाए। पहले ऐसा सुनते हैं लोग, बात पुराने कहते हैं कि जब कोई बाहर जाता था तो घर की चाबी पड़ोसी को दे जाता था। कैसा युग था, कैसे लोग थे। पड़ोसी को देता था कि भाई ये घर की चाबी पकड़ो। कैसे पड़ोसी थे। आज बाप बेटे को चाबी देके नहीं जा पा रहा है। पड़ोसी को चाबी देना कैसा युग होगा, और आज अपनों को चाबी नहीं दे पा रहा है, ये कैसा युग आ गया। विचारणीय है। हर व्यक्ति को अपने एक जीवन में इतना तो कर लें, और कुछ ज्यादा ले पाए या ना कर पाए, चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान पर विश्वास करो या ना करो, तुम हमारी दृष्टि में विश्वसनीय बनो या ना बनो, श्रावकों से कहूंगा आज संक्रांति के दिवस पर कम से कम तुम इतने अच्छे बन जाओ कि तुम्हारे घर के लोग तुम पर विश्वास कर लें। लो आज का मोटिवेशन, आज का सूत्र, आज की साधना, आज का सबसे बड़ी तपस्या, आज का सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं बहू के लिए कि वो इतना अपने घर में विश्वास कर जमाएगी कि सासू अपनी तिजोरी की चाबी बहू को देगी। सासू की चाबी किसके पास रहेगी। और आज हर सासू से मेरा कहना है, तुम मां हो, अपनी जिंदगी में इतना विश्वास बनाओ कि बहू अपने ताले की, अपने तिजोरी की चाबी बहू को, सासू को दे के आए और कहे माँ जी ये पकड़ो। उसको ये डर नहीं लगे कि माँ देख लेगी तो क्या करेगी। उसको इतना विश्वास होना चाहिए ये मेरी माँ है। भाई भाई को चाबी दे के आए, भाई भाई को दे के आए। घर में कोई छुपाव नहीं, घर में कोई दुराव नहीं। दूसरा व्यक्ति, दूसरी बात, तुम किसी से कितना छुपते हो, छुपाते हो, बस एक नियम आज के दिन हो जाए, हम अपने कोई भी वस्तु हम अपने घर के सदस्यों से नहीं छुपाएंगे। कोई भी वस्तु घर में खुली किताब रहो, बाहर नहीं कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा हूं, दुनिया, बस घर में खुली किताब रहो, रखो। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, कम से कम अपने लोगों को पता होना चाहिए तुम क्या हो। आज सबसे बड़ा दोष बन रहा है, हर व्यक्ति अपनों से बचना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है। सबसे बड़ा पाप है महानुभाव, जब बेटा माँ बाप से छुपा करके कोई धन जिसका नाम हमने शुडिजर बैंक दिया है, वो तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे बड़ा व्यक्ति महानुभाव, इससे बड़ा मायावी व्यक्ति जो अपने माँ बाप से छुपा करके और ससुराल में जाकर धन रखता है अपने बचत खाते का। शेयर करना, शेयर करना। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, आज त्योहार का दिन है, वरदान दूंगा नहीं, वरदान तुम्हें मिलेगा। बस एक बात, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है पर्सनल 2 नंबर का, आप कहां रखना पसंद करेंगे, मां के पास, पिता के पास, या ससुर के पास ससुराल में? आज देखो,
आज जो बोलोगे मैं अकेले नहीं हूं, आज 3 महाराज गवाए हैं। हाँ, अब क्या होता है कभी कभी मीटिंग करते, मैंने कहा कि मैं प्रवचन तो कभी करता ही नहीं हूं, प्रवचन मुझे आता भी नहीं है, प्रवचन तो भगवान सर्वज्ञ देव करते हैं, हम तो मात्र मीटिंग करते हैं। और मीटिंग में प्रस्ताव कोई पास कराना हो तो अपना बहुमत चाहिए, आज हम बहुमत में हैं। और बताते हैं कि सुब्रत सागर महाराज जी यहाँ चतुर्मास करके गए। मेरा तो पहले ही चतुर्मास था, इनका एक बार और चतुर्मास पहले 2021 में, हाँ, तो चतुर्मास हुआ था। तो अब ये भी तुम्हें जानते हैं, आज जो है सो या तो जो करते हो, अतीत को मैं भूल सकता हूं, अतीत में माफ कर सकता हूं, लेकिन भविष्य माफ नहीं होगा, वर्तमान माफ नहीं होगा। अतीत हमेशा माफ करने लायक ही होता है, करना ही। अपने हम नीति आती ना, बीतीता है आगे की सुध, जो चलो जो तुमने किया तो किया। अभी बताओ, आप परसेंटेज बताना, 1 लाख रुपया आपके पास पर्सनल है, पर्सनल कमाया नहीं है, तुमने खुद दुकान से कटा करके रखा है, और वो घर में किसी को मालूम नहीं है, और आपको रखना है, जेब में तो रखोगे नहीं, कहां जमा कराओगे? बैंक में भी नहीं रखते, पता चल जाएगा। कितने परसेंटेज लोग का पैसा कहां जाएगा, मुझे सीधा शेयर करो, नहीं तो फिर मैं सीबीआई जांच बैठा लूंगा। इसलिए अच्छा है कि जांच करने के पहले ही कबूल। कितने परसेंट लोग कहां ले जाएंगे? चोर चोर मौसेरे भाई बैठे सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। परसेंटेज बता दो मुझे। घर में मां भी है, पिता भी है, सासू भी है, ससुर भी है। पहले तो ये बता दो, दोनों में से कहां, किस बैंक में जाएगा? 50-50 कर लो। फिफ्टी 50 करो। नहीं, अभी पत्नी का नंबर नहीं आया, अभी तो ससुराल का नंबर आया। 50-50 करते। ओह, कैसे बनोगे तुम सनाथ? कैसे जन्म लोगे तीर्थंकर की गोद में? कैसे मिलेगी तुम्हें नाभि राय मरु देवी जैसी माता? तुमने तो लाख रुपए में भी मां का विश्वास खो दिया। जड़ पदार्थ में तुमने मां बाप का विश्वास खो दिया। जाओ, कर्म कहेगा कि मां बाप के साथ इतना धोखा करना, तुम मनुष्य भी बनोगे तो अनाथ बनोगे। गौरवपूर्ण गोदी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही नहीं, कुछ भी हो। दूसरा और शेयर करना, मान लीजिए ससुराल में जमा नहीं करते हो, घर में मां भी है और पत्नी भी है, अब वो लाख रुपया तुम किसे देना पसंद करोगे? अब जो कुछ बचे खुचे हैं ना, वो तुम्हारा पर्सनल पैसा है, दुकान से लिया है, 1 लाख रुपया बता है, मां भी है और पत्नी भी है। तुम चुपचाप बता दो, नहीं तो फिर मैं, और नहीं बताओगे तो भी 70%, 80%। प्रमोद बाबू, ये परसेंट चोरी बता रहे हैं। अपनी अदालत ही यहां जहां चोर अपने आप कबूल करता है। यही तो गुरु साधुओं की अदालत, यही तो होती है। उस अदालत में पुलिस कबूल कराती है
और इस अदालत में अपराधी स्वयं कबूल करता है। जब अपराध स्वयं कबूल करता है उसका नाम प्रतिक्रमण है, और जब अपराधी स्वयं सजा मांगता है उसका नाम प्रायश्चित है। अपराध स्वयं कबूल करने का नाम प्रतिक्रमण है, और सजा मांगने का नाम प्रायश्चित तप है। और जहां सजा दी जाती है वह तप नहीं, वो जेल कहलाता है। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे चोर हो लेकिन तपस्वी हो, चोर हो लेकिन तपस्वी हो कि महाराज के सामने हमें सजा देना नहीं पड़े, तुम खुद चोर हो गए, प्रतिक्रमण में तो आ गए कम से कम, क्या होगा। एक जिसने जन्म दिया, जो तुम्हें प्राणों से पाला है, उसी पर इतना अविश्वास। एक मां का विश्वास, मां के 25 साल की साधना, जो मां कैसी होती है, जो तेरे लिए मर भी सकती है। पत्नी तो फिर भी छोड़ करके तुम्हें बदल सकती है, लेकिन आज तक मां कभी नहीं बदली, मां तो वही रहती है। पत्नी के डाइवर्स देखे दुनिया में, मां का डाइवर्स देखा? मुझे पता नहीं, शेयर करना वकील लोग, चेक करिए। कोई केस ऐसा आया? पत्नियों के डाइवर्स केस हुए? अपन ने भी नहीं सुना। हाँ, पत्नी के डाइवर्स सुने, लेकिन मां का कोई डाइवर्स हुआ है ऐसा केस नहीं आया। मां ने बेटा बदल दिया है ऐसा डाइवर्स नहीं आया। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मां कभी बदली, मां एक ही होती है, मां का बदलाहट होती ही नहीं है। प्रकृति नहीं बदलने देगी, खून नहीं बदलने देगा, दूध नहीं बदलने देगा, क्या बदलोगे। बल्दियत कभी बदली जाती है। बल्दियत दो होती है, कुल और जाति की। कुल और जाति ये दो ऐसे संबंध हैं जो कभी बदले, भले तुम गुम जाओ, लेकिन डीएनए टेस्ट बता देगा कि तेरी जाति क्या है और तेरा कुल क्या है। जाति का अर्थ हमारे दर्शन में मां है, मां का पक्ष। कुल का अर्थ है हमारे दर्शन में पिता का पक्ष। और पिता और मां, इन दोनों के संस्कार अपने जीवन में होते, इनका डाइवर्स नहीं होता। दुश्मनी हो जाए तो हो जाए, दुश्मनी हो जाए तो, यदि पिता पर भी तुम केस करोगे तो अदालत के फार्म में पिता के नाम पर नाम तो बाप को ही भरना पड़ेगा ना। दुश्मन भी हो जाओ तो ये बल्दियत का डाइवर्स नहीं होता, क्योंकि ये संबंध ही ऐसा है। तो तुमने सारा विश्वास खो दिया 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में मां है तुम्हारी। इतना ही कहीं आज हो जाए मकर संक्रांति पर, और आज हम लोगों के मिलने पर तुम लोग भी यदि खुश हो तो, नहीं जबरदस्ती नहीं, मैं जबरदस्ती खुश नहीं रखना चाहता, यदि हो तो आज एक मिल जाए। आज एक हमारे सारे जो श्रोता हैं, सब श्रोता एक ही बात ले लें कि जब मेरी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी होगी और माँ और पत्नी में से किसी को देने की बात आएगी तो हम माँ को देंगे बस। महाराज आप सही में आप घर में झगड़ा कराओगे? नहीं, आप नियम ले लो, इनको मैं निपटा दूंगा। अब थोड़ा सा तुम्हारी खबर ले लो। तुम्हारी खबर ये है कि यदि तुम्हें ये बात बुरी लगती हो, जिन महिलाओं को ये बात बुरी लगती हो कि तुमने मां को क्यों दिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लगता है इनको बुरा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इनको, बहुत बुरा लगता है। यदि पति अपनी सारी कमाई मां को देवे तो ये झगड़ा करती है, हम तो तुम्हारे कोई,
थोड़ा भूखा भरते जाया करो, क्योंकि हम ये बातें हमारी सुनी सुनाई है, तुम्हारी करी कराई है। हम तो कोई है ही नहीं। माताओं बहनों से मेरा कहना है, तुम इस घर में लक्ष्मी बन के आई हो। वो सासू ने तुम्हें बड़े, हमसे भी आशीर्वाद लेती हैं कई, महाराज जी बेटा की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, रोती है, रोती है। कितने शौक से जब बेटे की शादी का निर्णय होता है, मां नाचती है, खुशी होती है, घर में बहू आएगी। साल भर के बाद क्या हो जाता है कि उसी सासू की दृष्टि में तुम डायन बन जाती हो। ये जब से घर में आई, मेरे बेटे को खा गई, मेरे बेटे को ले गई। वो सोचता है आजकल हो क्या गया, पहले बेटा आता था घर में तो माँ माँ पुकारता था, कोई भी धन संपत्ति आती तो मेरे लिए पोटली सौंपता था। आजकल लगता है धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है। माँ तो बेचारी यही सोच पाती, धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो आजकल बेटा पैसा लाके कुछ, उसे क्या मालूम कि बाईपास होना चालू हो गया। और बाद में जाकर के उसको पता लग जाता है, ओह कब से बदला बेटा, सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाता है। मैं नारी को एक ही वरदान की बात करता हूं, ससुराल में जाकर के कभी मां की दृष्टि में डायन मत बनना। और पति जब तुम्हें लाके देवे तो स्पष्ट कहो, मैं इस घर में रानी बन के आई हूं, डायन बन के नहीं। कल मेरे आने के पैसा कहां देते, तो बोले मां को, तो ये पैसा मां के हाथ में ही जाएगा, मुझे भूल करके लाके मत दे देना, क्योंकि मैं डायन नहीं बनना चाहती हूं। इस घर में लक्ष्मी बन के आई हूं, रानी बन के आई हूं, मैं डायन नहीं बनूंगी, मैं डायन नहीं बनूंगी। आप पैसा वहीं दीजिए। आज बहू ये काम करना सीखे, मां अंत में ये कहेगी बेटे से, पागल हो गया, अभी भी तू मुन्ना ही है, अभी भी तू बालक ही है। अरे मुझे क्या देता है, मैं वृद्ध हो गई हूं, अबे बहू को दे, वो संभाल के रखेगा। आह क्या राम राज आ जाएगा घर में। विश्वास खो रहे हो, विश्वास खो रहे हो। कहीं तो एक विश्वास करो। विश्वास की चर्चा कर रहे थे, और विश्वास घर से शुरू होता है, अपनों से शुरू होता है। अपनों पर विश्वास करो, अपनों के विश्वसनीय बनो। और उसका तरीका एक ही है, कोई भी चीज, एक बार मैंने कहा था, महाराज सबसे पहले मैं कौन सा कार्य छोड़ूं, कौन सी बुराई छोड़ूं, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? मोटिवेशन। सबसे बड़ा पाप क्या है? जिस पाप को करते समय तुम्हें किसका डर लग रहा है? ये पाप किसको पता नहीं चलना चाहिए, किसका डर लग रहा है? जो भी तुम कर रहे हो, मुझे कोई विकल्प नहीं है, बस इतना बता दो, सबसे ज्यादा तुम्हें डर किसका लग रहा है? पुलिस का? कोई बड़ा पाप नहीं है। सरकार का? कोई बड़ा पाप नहीं। कानून का? कोई बड़ा पाप नहीं। समाज का? कोई बड़ा पाप नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।